नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लेह लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर छात्रों ने किया हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय में की आगजनी। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग, प्रदेश में चल रहे धान के खरीद कार्यों की समीक्षा। बिहार में मिर्चाया नदी को पार करते हुए 14 लोगों से भरी नाव पलटी, एक महिला की मौत, 4 लापता। और अब हलचल विस्तार से। बुधवार को लेह लद्दाख की सड़कों पर छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। युवा प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया, जमकर पत्थरबाजी की और एक पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने हालात संभालने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का सहारा लिया। गौरतलब रहे कि लद्दाख के लोगों ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया और अब वे खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार सिर्फ बैठकें करती है लेकिन ठोस कदम नहीं उठाती। अगली वार्ता 6 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतनी देर तक इंतजार करना संभव नहीं है। 35 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं। यही कारण है कि बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा और विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। इस बीच क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने हिंसा पर दुख जताया और शांति की अपील की है। पंजाब के किसानों के लिए इस वर्ष भी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिलाया है कि पिछले 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी राज्य सरकार किसानों की फसल की सुचारू और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करेगी। धान के हर दाने की कीमत और किसानों के हक की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, ताकि कोई किसान अपनी मेहनत का फल पाने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करे। आज हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे खरीद कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि धान की सुचारू और तत्काल खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को अपनी फसल मंडियों में बेचने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इस वर्ष 17.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी किसान को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सुपौल जिला के जदिया थाना क्षेत्र के बेलापट्टी में मंगलवार की शाम बड़ा नाव हादसा हो गया। मिर्चाया नदी पार करते समय यात्रियों से भरी नाव अचानक पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 महिलाएं देर रात तक लापता थी। घटना के समय नाव पर कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें 2 नाविक, 10 महिलाएं और 2 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत स्थित चकला गांव की महिलाएं और 2 लड़कियां बेलापट्टी गई थी। दैनिक मजदूरी का काम पूरा कर सभी नाव से गांव लौट रही थी। इसी दौरान मिर्चाया नदी में नाव असंतुलित होकर पलट गई। नाव डूबते ही दोनों नाविक तैरकर नदी से बाहर निकल गए और फरार हो गए। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पंजाब लेवल पर चल रहे नशीली गोलियों के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए फ्रीलांसर ज्वेलर रैकेट के किंगपिन सहित 3 तस्करों को काबू किया है। आरोपियों के पास से 2,23,000 नशीली गोलियां प्राप्त हुई हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां और 1 एक्टिवा भी बरामद की हैं। तीनों के खिलाफ थाना 1 में केस दर्ज कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से उनके रैकेट के साथ जुड़े और लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि पुलिस ने मिठापुर इलाके में रेड कर अमित वर्मा उर्फ सनी को उस समय काबू किया जब वह अपने ग्राहक को एक्टिवा पर नशीली गोलियां सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी की तलाशी लेने पर उससे 24,000 नशीली गोलियां मिली।
पुलिस ने सनी ज्वेलर से पूछताछ की तो पता लगा कि वह अजय कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी तिलक नगर से उक्त नशीली गोलियां खरीदकर आगे सप्लाई करने जा रहा था। जिसके बाद अजय को भी पुलिस ने कस्टडी में लेकर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 1,12,000 नशीली गोलियां मिली। पुलिस ने सीआईए स्टाफ में लाकर अजय से उसके रैकेट के बारे में पूछा तो नितिन शर्मा का नाम सामने आया, जो कि इस रैकेट का किंग पिंग है। जिसके बाद सीआईए स्टाफ के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार कंबोज और उनकी टीम ने उसे भी दबोच लिया और नितिन से भी 87,000 नशीली गोलियां मिली हैं। पंजाब सरकार ਅਤੇ पंजाब पुलिस ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ संबंधी तफ्तीश की जा रही है। जालंधर के पौष इलाके से चेन स्नैचिंग की एक वारदात सामने आई है, जहां आरोपी ने एक महिला के गले से चेन छीन ली, जिसके बाद वह अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पीड़ित महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी महिला के बगल में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक महिला एक्टिवा पर सवार और दूसरी उससे बात कर रही है। जब एक्टिवा सवार महिला स्कूटर को घुमाकर दूसरी महिला को बैठा रही थी, तभी उनके पास खड़ा व्यक्ति अचानक से महिला के गले से चेन छीनता है और पास खड़े साथी के साथ बाइक पर फरार हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही थाना 7 की पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही जांच अधिकारी बलवंत कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि घटना के करीब 10 से 15 मिनट बाद पुलिस को सूचना मिली थी, तभी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में बाइक सवार नजर नहीं आ रहा, लेकिन चेन झपटने वाला व्यक्ति साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कहा कि आरोपी को जल्द काबू किया जाएगा। ਲਿਪਸੀ ਗੁਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਸੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੋੜੀ ਹੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕੈਨ ਆਪਨੇ ਪਾਈ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋੜਨ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ 2 ਜਣੇ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि मैं खड़ी थी ना बाहर। मम्मा अंदर गए थे चेन वो लेने के लिए और रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए ना। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨ ਉਤਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ? नहीं उधर सामने। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਉਧਰ सामने पीपल के पेड़ के पास। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ weight ਆ ਉਹਦਾ? ਚੈਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ weight ਆ? चेन 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਚੇਨ? लगता जलंधर शहर में हम सेफ लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल सेफ नहीं है। उन्हें लगता है कोर्स इलाका है? नहीं किसी इधर तो परमानेंट नाका भी गार्ड भी लगी रहती है और पीसीआर भी। ना यहाँ पे तो अच्छे घरों के लोग आते हैं। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ नहीं होता किसी ना कुछ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ बंदे फड़े नहीं गए पहले हाँ, कोर्ट बंदे वो फड़े, कितना हाँ। डराई ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੋ ਫੜੋਗੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ- ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ। ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਨੰਬਰ? ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬਾਈਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਪਾਈ। ਫਟਾਫਟ ਬਾਈਕ ਨੰਬਰ कैमरे में भी नहीं आया? ਬਾਈਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਮਾਗ आपके सर कौन थे? मम्मा थे आपके? ਮੰਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਨਗਰ। ਚੀਮਾ ਨਗਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ?
2 ਜਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਸੀਗੀ? ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਾਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਲੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਓਪਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਫੇਸ ਇੱਕ ਦਾ ਓਪਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ ਖੜਾ ਨਾ ਬਾਈਕ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ? ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਸੀਆਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ठीक है। जो भी पंजाब सरकार की ओर से राज्य भर की दाना मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते समाना की दाना मंडी में भी किसान अपनी धान की फसल लेकर आ रहे हैं। इस सरकारी खरीद का शुभारंभ पूर्व मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माचरा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस अवसर पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन बलकार सिंह, आड़ती यूनियन के प्रधान नरेंद्र कुमार गर्ग के अलावा किसान और व्यापारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जोड़ा माचरा ने बताया कि किसान अपनी फसलों को सुखाकर मंडियों में लाएं ताकि उन्हें मंडियों में इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि धान की खरीद के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। मंडियों में पीने वाले पानी, लाइट, बारदाना, आड़तियों को पेमेंट के सभी प्रबंध किए गए हैं। समाना की मंडी में पनग्रेन, पनसप, मार्कफेड आदि एजेंसियां धान की खरीद करेंगी। ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ 17 ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਤੋਂ ਵੀ 2-2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹੀ 2300 ਸਮਥਿੰਗ 99 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਨਰਾਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੇਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੈੱਡ, ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੀਰੀ 17% ਦੀ लेके आऊगा। नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में शुरू हुई श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के तीसरे दिन की शुरुआत हुई, जिसमें सीता स्वयंवर का सुंदर एवं भव्य मंचन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने अपनी कला का बाखूबी प्रदर्शन किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इससे पहले पार्षद दीपक शारदा ने विशेष तौर पर शिरकत कर रामलीला की दूसरी नाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समिति के प्रधान डॉक्टर सीताराम के अलावा चेयरमैन यशपाल ठाकुर, संरक्षक राम सिंह, संदीप शर्मा, उपप्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, अध्यक्ष रामू प्रसाद, हरिराम प्रजापति, सचिव अशोक मिश्रा, अरुणपाल, पप्पू राय, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, मंच संचालक रमेश मिश्रा, मैनेजर सियाराम, राजेंद्र तिवारी, SK शिवम, प्रताप नारायण यादव, रामकृपाल भारद्वाज, विक्रमजीत वर्मा, राजकुमार, राम सरदार, रंगीला ठाकुर, रामदेव मौर्य, रामकुमार मौर्य, कैशियर सूर्यनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ऋषि के चरणों में दशरथ का प्रणाम सत्कार हो। ऋषि के चरणों में दशरथ का प्रणाम सत्कार हो, सत्कार हो, सत्कार हो। फिर अपनी आंखें खोलो, तपस्या छोड़ो,
हमारी बातों को सुनिए। राजन, इनकी तपस्या इस तरह से भंग नहीं होगी। कैसे होगी गुरुदेव? इनको साधना के माध्यम से ही जगाया जा सकता है। जय घोष वही होता है जहाँ प्रभु राम साक्षात होते हैं। तो प्रभु राम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के जीवन में है, आपके तन मन और आपके परिवार में है। मैं धन्यवाद करता हूँ नवदुर्गा रामलीला समिति संजय गांधी नगर का, पूरी कमेटी का। पिछले बहुत वर्षों से यहाँ पर 22वां साल, बहुत बड़ी बात। एक टीम, वही सदस्य, वही कमेटी, वही स्वरूप, और जो सामने बैठी प्रभु की जो माया संगत है, जो वो भी वही है। और ये हमारा सौभाग्य है, आज भी 22 साल से एक परिवार में इस कमेटी का इतना बड़ा आयोजन हर साल की तरह बहुत धूमधाम से किया जा रहा है। ये प्रभु राम की कृपा है, क्योंकि ये यहाँ पर आयोजन होता है। मेरा मानना यह है कि साक्षात प्रभु जहाँ पर विराजमान होते हैं, ये आयोजन वहां पर ही होते हैं। और ये धन्य धरती, ये एक अयोध्या नगरी की तरह पावन और पवित्र धरती है। यहाँ पर ऐसे आयोजन हो रहे हैं, प्रभु की लीला, प्रभु राम की लीला। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे कमेटी के सदस्य, डॉक्टर साहब का, ठाकुर जी का, मिश्रा जी का, शुक्ला जी का, जितने हमारे सहयोगी हैं। हमारे छोटे भाई दीपक शारदा जी हमारे बहुत ही अजीज हैं और काफी दिनों से हमारी काफी मदद करते आ रहे हैं और मौजूदा काउंसलर भी हैं। तो मैं भगवान श्री राम और माता दुर्गा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, ताकि ये आगे से आगे बढ़ते जाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि सीन तैयार है, सीन भी दिखाना है और मेहमानों का स्वागत भी करना है। तो मैं पुनः आपका यहाँ पर आने पर मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और तरक्की दे। धन्यवाद। जय माता दी। माँ दुर्गा के चल रहे नवरात्रों पर दूसरे नवरात्र पर माँ दुर्गा जी के 9 रूपों में से एक माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की गई। शहर के मंदिरों में सुबह से लेकर देर रात तक भजनों और संकीर्तन का दौर चलता रहा। इसी तरह दूसरे नवरात्र के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में चल रही शारदीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के दूसरे दिन की शुरुआत भजन गायक विशाल कतना एंड पार्टी होशियारपुर वालों ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद भजन गायक विशाल कतना ने भजनों को गाकर देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इससे पहले मां भक्तों ने दूसरे नवरात्रों पर श्री देवी तालाब मंदिर में हाथों में ज्योतियां जलाकर आराधना की और सभी के सुख में जीवन की मंगल कामना की। कंजक पूजन के बाद आए हुए गायक कलाकार विशाल कतना एंड पार्टी को मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, मंदिर के मंच संचालक बलदेवानंद, सेवादार अशोक भंडारी, ललित शर्मा, लकी, दमन मेहता, सुनील अरोड़ा, यश चड्डा, सीमा गलोत्रा ने मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਣਗਾਨ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ।
नवरात्र के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या भारद्वाज ज्वेलर्स एवं भारद्वाज परिवार की ओर से करवाई गई। दूसरे दिन की करवाई गई भजन संध्या की शुरुआत गायक प्रवीण लक्की एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ करते हुए माता की भेंटों और भजनों को सुनाकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान भजन संध्या में आम आदमी पार्टी एससी विंग पंजाब के सेक्रेटरी एवं द्वाबा इंचार्ज रॉबिन सांपला, दीपक सिंह और वार्ड नंबर 18 के पार्षद कंवर सरदार सिंह ने शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। चौकी के बाद व्रत वाला लंगर भक्तों के बीच वितरित किया गया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप तरेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू, कुलवंत रायपुरी, सुखदेव कुमार ने गायक प्रवीण लक्की एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा शक्ति मंदिर जालंधर में स्त्री सत्संग सभा की ओर से श्री दुर्गा स्तुति के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित कन्हैया जी की अध्यक्षता में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ का उच्चारण बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं द्वारा विधिवत ढंग से किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष उर्मिल कपूर, लवली शर्मा, सत्या रानी, मधुबाला, मीना सिंघा, मोना गिल, प्रवेश रानी, रेखा रानी, बब्बी, ललिता, अनु, विनोद रानी, निर्मल रानी सहित असंख्य महिलाओं ने हाजिरी लगाकर एक सुर में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ पढ़कर अपने पारिवारिक सुख की मंगल कामना की। श्रीमती विमल महाजन पत्नी श्री शशिकांत महाजन निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद, जिनका आकस्मिक निधन हो गया, उनका अंतिम संस्कार जालंधर के हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय श्रीमती विमल महाजन को मुखाग्नि उनके बेटे प्रतीक महाजन ने दी। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय विमल महाजन को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। प्रवीण कमल गैंद की धर्मपत्नी शुभ कांता अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय श्रीमती शुभ कांता की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर एडवोकेट गुलशन शर्मा, चौधरी राम कुमार, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, अश्विनी बिल्ला और पारिवारिक सदस्यों में दिनेश कमल गैंद, रितु, मिथुन कमल गैंद, सिंपल गैंद, शैली गैंद, शक्ति सहगल, प्रदीप कमल गैंद, शशि गैंद सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती शुभकांता को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। मनुष्य को मनुष्य योनि में आने के बाद कोई तीर्थां की यात्रा करने की बचता नहीं होती। वो भले वो तीर्थां की यात्रा करे, दान पुण्य करे, अनुष्ठान करे या न करे, केवल मेरे द्वारा बताए हुए दो कर्म है, उनको हे गरुड़ वो जीव कर देता है तो निश्चय ही निसंदेह मैं स्वर्गति को प्राप्त हो। गरुड़ जी ने पूछा वो क्या है वो दो कर्म? तो फिर वो दो कर्म कौन से हैं जिसके करने से वो जीव सदगति को प्राप्त हो जाता है? भगवान कहेंगे मातृ पितृ देवो भव और गुरुदेवो भव। जिसने इस संसार में जन्म लेने के बाद माता पिता की सेवा कर ली, उनकी पूजा कर ली, उससे किसी स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं। वो भले को यात्रा करे या ना करे, वो दान पुण्य करे या ना करे, जिसने माता पिता की सेवा की, गुरु की सेवा की, इससे ऊपर और कोई कर्म नहीं बच पाता। भगवान करे कि हे गरुड़ वो जीव निश्चय ही परम गति को प्राप्त होता है। उनका 2 दिन पहले देहांत हो गया। बहुत ही एक अच्छी नारी, बहुत ही अच्छी बच्चों की माँ, जिन्होंने पूरी परवरिश करके
अपने बच्चों को बहुत लायक बनाया कि आज उनके बेटे अमेरिका में स्पाइस वर्क्स कंपनी में वो इंजीनियर हैं। वो कंपनी जो पूरे वर्ल्ड को कोविड के दौरान जिसने मेडिसिन दी थी उसमें वो इंजीनियर हैं। और हमारे भाई साहब प्रवीण जी के जो दोस्त हैं, हमारे नरेंद्र जी जो कि पठानकोट से बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है, उसके बाकी हम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बच्चा आया 4 दिन के बाद पता नहीं आती है। ऐसी बहुत कम आत्माएं होती हैं जो इस धरती में आती हैं, अपने बच्चों को, अपने रिश्ते संबंधियों को प्यार देकर फिर भूखंड में लौट जाती हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सीधे ये जो प्रणीत जी की वाइफ सुषमा जी हैं, ये सीधी स्वर्ग में गई। विमल महाजन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा एवं रस्म उठाला शिवबाड़ी मंदिर मखदूमपुरा जालंधर में आयोजित की गई। इस दौरान पंडित जी द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय विमल महाजन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी ताला मंदिर के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पार्षद शहरी चड्डा, मॉडल टाउन शॉपकीपर मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन लाली घुमन, राजेश थापर, राजेश मिगलानी व पारिवारिक सदस्यों में पति शशिकांत महाजन, बेटा प्रतीक महाजन, सुबह मल्होत्रा, नेहा महाजन, अनिल मल्होत्रा, दिलरूप वड़ैच सहित शहर के व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय विमल महाजन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। बहू हो, भाई हो, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, पर समय ऐसा हो गया कि मिनटों सेकंडों में ही हाथ से निकल गई, किसी को पता भी नहीं लगा कि कैसे गई। समय और जगह जिस दिन दोनों इकट्ठा होता है, उसी दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, अन्यथा मृत्यु ना हो। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता मेरे भाई बहन, कर्म अच्छे हो या बुरे, समय आने पर वो पेड़ बन करके आपके सामने प्रकट होगा। कर्म कभी माफ नहीं करता किसी को। घड़ी के ऊपर इसलिए लोग यकीन करते हैं कि घड़ी हमेशा चलती रहती है, जिस दिन वो बंद हो जाती है लोग कहते हैं ये घड़ी खराब है। महाराज पृथु की कथा आती है। महाराज पृथु एक दिन राज दरबार छोड़ करके अश्वशाला में चले गए, जहाँ घोड़े बांधे जाते थे। सारे इस परिवार के नाम संवेदना प्रकट करने उपस्थित हुए हैं। आज विमल महाजन साढ़े विचकार नहीं रहे, ਅਸੀਂ सारे शब्द सुमन भेंट कर रहे हैं। मैं कह सकता है कि जिंदगी जो शब्दा चलती है, जन्म और मृत्यु, और सारे जीवन जन्म और मृत्यु के बीच जो इंसान अच्छे संस्कार करता है उसको हमेशा समाज दुनिया याद रखती है। मौत यकीनी है, ये परमात्मा को ये पता है कदों और कब इंसान की जिंदगी यहाँ नहीं रहेगी, मगर जो इंसान धर्म प्रेमी है, अच्छे कार्य करते हैं, उनको हमेशा समाज याद रखता है। मंच से बैठे पूजनीय पंडित जी, सरकार जो व्यास गद्दी ने महाराज और मेरे बतावा भैन, मेरे वीर, मेरे बुजुर्ग, अज इस दुख की घड़ी में जो साड़ी बड़ी भैन विमला महाजन जी, साढ़े बड़े भरा हरी महाजन जी, नौरदार महाजन जी, जो कि साਡਾ अपना परिवार आ, शहर में संसारों से मैनू भी कितने कोई सुख दुख होए, कोई भी काम होए, मैं हरी महाजन जी ਨਾਲ सलाह करना।
ਹਰੀ ਮਾਈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਜੀਏ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਾਲਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਆ ਗਈ, ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। परम पूजनीय व्यास गद्दी से बैठे पंडित जी महाराज, सामने बैठिया मेरिया मातावां भैणां भाई, अज सारे असी भैन जी खेड़ी विमल जी के अंतिम शोक सभा के इकट्ठे हुए हैं। जिंदगी के विच माँ का प्यार एक अटूट प्यार होता है। वो माँ जिन्हें सानू जन्म दिता, बचपन के बड़े लाडा चावा प्यारा के नाल अपनी गोद के बहा के पढ़ाया लिखाया, जवानी तक लैके आता, और जदों बच्चों तो माँ का खाया चले जाता तो इस तो दुखदाई कोई होर घटना नहीं होती। लेकिन परमात्मा का भाना है, तेरा भाना मीठा लागे, परमात्मा के अगे किसी का जोर नहीं चलता। तो जिथे इस परिवार को बड़ी वड्डी घाट पई है, उत्थे महाजन परिवार को भी बड़ी वड्डी घाट पई है। महाजन परिवार का समाजिक तौर पर धार्मिक तौर पर जे अज इस मंदिर का निर्माण होया तो उसदे विच बड़ा वड्डा योगदान महाजन परिवार का। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। लेह लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर छात्रों ने किया हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय में की आगजनी। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग, प्रदेश में चल रहे धान के खरीद कार्यों की समीक्षा। बिहार में मिर्चाया नदी को पार करते हुए 14 लोगों से भरी नाव पलटी, एक महिला की मौत, 4 लापता। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।